अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और बरहेट के इस आलीशान जामिया के अराकीन व मिंबरान, बरहेट डिस्ट्रिक्ट साहिबगंज झारखंड और उसके अतराफ़ व अकनाफ से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायक वर नौजवानों, मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, बरहेट का ये प्रोग्राम जो साल में एक बार बहुत ही खूबसूरत और इंतहाई तो उसको एहतिशाम के साथ मनाया होता है, और आप लोग साल में एक बार यहाँ कसीर तादाद में जमा होते हैं। ये अपनी नौइयत का एक अलग किस्म का प्रोग्राम होता है, जहाँ लोग पूरी रात जागते हैं
और सुनते हैं और इस जामिया का ताउन फरमाते हैं, और आप ही के ताउन से ये जामिया अपनी बुलंदियों पर पहुंचा है और इलाके का एक मुनफरिद इदारा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कमेटी वालों को हौसला दे, हिम्मत दे और इस जामिया को दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और हासिदों के हसद से इस जामिया को महफूज फरमाए। इल्म दुनिया का सबसे अजीम तोहफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप अगर अपनी औलाद को सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई तोहफा दे सकता है तो वो इल्म है। अगर किसी शख्स ने अपनी औलाद को इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर लिया तो भले ही आपने उसको जमीन नहीं दी, जायदाद नहीं दी, माल नहीं दिया, दौलत नहीं दी, लेकिन इल्म से नवाजा है, आपका ये बच्चा आपके इंतकाल के बाद भी कभी भूखा नहीं मर सकता है, क्योंकि इल्म खुद रास्ता बना देता है और निकाल देता है। नबी अकरम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो सबसे पहली आयतें नाजिल हुई वो इसी इल्म के ताल्लुक से हुई। आपने ये बातें बहुत से उलमा से सुनी होंगी। आप पूरी रात जलसा सुने, तकरीबन रात के 2 बजे तक अभी तक आप जागे हुए हैं। और मुझे मालूम था, जिस वक्त मैं आया और मदरसे के ऑफिस में बैठा, जब मैं गया यहां से उठकर तो मैंने सेक्रेटरी साहब से कहा कि मैं उम्मीद रखूं कि इंशाअल्लाह 2 बजे तक मेरा टाइम आ जाएगा। तो हंसते हुए कहने लगे कि शेख आपने बिल्कुल सही पहचाना, यही वक्त है आपका। लेकिन आपकी हिम्मत को दाद देना पड़ती है कि पूरी रात बैठकर आप सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने से ज्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये इल्म की आयतें उस नबी पर उतरी हैं सबसे पहले, जिस नबी ने कभी किसी के सामने जानुए तलम्मुस तह नहीं किया, कभी किसी से शागिर्दगी हासिल नहीं की, जिसको पढ़ाने वाला कोई नहीं। गौर कीजिए, जो खुद लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, उस नबी पर सबसे पहले आयतें नाजिल हो रही हैं। तो इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। पैदा हुए तो बाप नहीं, आंखें जब आपने खोली इस दुनिया में आने के बाद तो आपका के बाप नहीं थे। 2 महीना पहले आपकी पैदाइश से इंतकाल कर गए। आपकी मां आपको अपने नाना के यहां, अपने मायके नबी के ननियाल में लेकर गई जब आपकी उम्र 6 साल की थी। मक्के से यसरफ की तरफ, मदीने की तरफ गई और 1 महीने वो अपने घर पे रुकी और फिर वहां से लौटकर जब वापस आ रही थी मक्के की तरफ अपने मायके से, तो रास्ते में एक मकाम पड़ता था जिसका नाम था मकाम अबवा। वहीं पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाप की कब्र। मां ने सोचा क्यों ना मैं अपने शौहर की कब्र देख लूं और क्यों ना मैं अपने बेटे को उसके बाप की कब्र दिखाऊं कि बेटा ये तुम्हारे बाप की कब्र है। आमीना अपने शौहर की कब्र पर मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर गई
सीरत निगारों ने लिखा है और मैं जिसके हवाले से वाक़या नकल कर रहा हूं वो है ज़ादुल मआद अल्लामा इब्न क़य्यिम अल-जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह की, कि बेटे को कब्र दिखाई कि अब ये है तुम्हारे अब्बू की कब्र, और उसी जगह पर अपने शौहर की याद उनको सताई और इतनी याद आई कि वो रोने लगी और रोते रोते गशी तारी हुई तो जमीन पर गिर गईं, और जब जमीन पर गिरी तो उसी जगह पर उनका इंतकाल। पैदा हुए तो बाप को नहीं देखा, 6 साल की उम्र थी, बाप की कब्र को देख रहे थे कि मां भी वहीं चल बसी। अब ना बाप रहा इस दुनिया में, ना मां रही। और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की परवरिश करते हैं उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब। 2 साल तक उन्होंने पाला, और जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र हुई 8 साल तो दादा भी इस दुनिया से चल बसे। दादा का भी इंतकाल हो चुका। गौर कीजिए, पैदा हुए तो बाप नहीं, 6 साल की उम्र में मां चली गई, 8 साल के हुए तो दादा भी छोड़कर चले गए। अब 8 साल के बाद चाचा ने, अबू तालिब ने संभाला और ये लंबी मुद्दत तक परवरिश करते रहे, यहां तक कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की उम्र 25 साल की हो गई। हजरत खदीजा का माल ले जाकर मुल्क शाम जाया करते थे, तिजारत किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, और जो कुछ भी प्रॉफिट होती थी खदीजा को दे दिया करते थे। और खदीजा ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की ये ईमानदारी और अमानतदारी देखी तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खुद निकाह का पैगाम मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। आपने अपने चचा अबू तालिब से मशवरा किया और बिलाखिर 40 साल की हजरत खदीजा के साथ निकाह तय पाया, और वो निकाह हुआ। अबू तालिब ने निकाह कराया और घर पे आए, और फिर 25 साल से लेकर 40 साल तक हजरत खदीजा के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से अज़दवाजी जिंदगी में बंधे रहे। हजरत खदीजा की उम्र हो गई 55 साल और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्र हो गई 40 साल। आप गौर करो, 40 साल के बाद आपकी का मिजाज तन्हाई की तरफ हो गया। आप कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे और गारे हिरा में पहुंच जाया करते थे। वो गारे हिरा, आज भी जो लोग हज करने या उमरा करने जाते हैं तो जबले नूर की तरफ भी जाते हैं, देखने जाते हैं कि गारे हिरा कहां है। बहुत ऊंचाई पर गारे हिरा है। अब तो खैर लोग रास्ता बना दिया गया है, फिर भी लोग चढ़ते हैं और बड़ी मुश्किल से वहां तक पहुंचते हैं। उस जमाने में बड़ा पुरखतर रास्ता और इतनी ऊंचाई पर, और तन्हा, कुमकुमों का जमाना नहीं, लाइटों का जमाना नहीं, ऐसी लाइटें नहीं थी उस जमाने में। और कई कई दिन का खाना ले जाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई इख्तियार करते थे, उसी गारे हिरा में जाया करते थे और इबादत में मसरूफ रहते थे। अचानक एक दिन इंसानी शक्ल में जिब्राइल अमीन पहुंचते हैं। अब पढ़िए बुखारी किताब बदिल वही, यहां से जरा बुखारी की किताब बदिल वही के चैप्टर पर नजर डालें, उस मंजर की तरफ चलें। रमजान की ताक रात थी और उसी रात के अंदर जिब्राइल इंसानी शक्ल में आए और गारे हिरा में दाखिल हुए। मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास बैठ गए और बैठते ही उनसे कहने लगे, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। सवाल देखिए, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। किससे कहा जा रहा पढ़ो? जिसको किसी ने पढ़ाया नहीं। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसने किसी के सामने जान हुए तलम्मुस तह नहीं किया। किससे कहा जा रहा है पढ़ो? जिसके बाप नहीं थे, मां ने पढ़ाया नहीं, दादा ने पढ़ाया नहीं, चाचा ने परवरिश की लेकिन पढ़ाया नहीं। उम्मी, जैसे मां के पेट से कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे वो
पढ़ना लिखना नहीं जानता, बिल्कुल वैसी उससे कहा जा रहा है पढ़ो, इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। तो जाहिर बात है अगर जर्जीस को किसी ने पढ़ाया ना हो तो जर्जीस क्या कहेगा, अरे भाई हमसे कह रहे हो पढ़ा पढ़ो, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यही जवाब दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम मुझसे कह रहे हो पढ़ो, मा अना बिकारी। देखिए बुखारी किताबो बदिल वही, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जो अभी इब्ने अब्दुल्ला है, पकड़ा, सीने से लगाया, कस के दबाया। जैसे बहुत दिनों के बाद कोई आपसे मिले तो आप मोहब्बत में उसको सीने से लगा के दबाते, अरे यार कहाँ थे इतने दिनों से, भूल गए मुझे। जिब्राइल अमीन ने दबाया, खींचा, सीने से लगाया और इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ये डर लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। और उसके बाद फिर छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। फिर वही सवाल, पढ़ो। तलबा जानते हैं, असातिज़ा जानते हैं, जामिया है, बुखारी का दर्स होता है यहां। मेरे भाइयों, कहा इक़रा या मोहम्मद, दोबारा पढ़ो ए मोहम्मद। अल्लाह के नबी ने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मैं पढ़ना नहीं जानता। दोबारा पकड़ा, सीने से दबा लगाया और जोर से दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी वही कैफियत थी, ऐसा लगा कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद फिर कहा इक़रा या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, माना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। मैं पैदा हुआ तो बाप नहीं, 6 साल का हुआ तो माँ भी छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी छोड़ के चला गया, मुझे किसी ने पढ़ाया ही नहीं, मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी ने जिब्राईल से कहा, तुम मुझे बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, पढ़ो पढ़ो, माज़ा क़रऊ, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जब मैं कह चुका हूं कि पढ़ना नहीं जानता और बार बार कह रहा हूं, तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। अब हजरत जिब्राईल अमीन तीसरी बार दबाते हैं, और दबाने के बाद छोड़ते हैं, और छोड़ने के बाद कहते हैं इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आए मोहम्मद पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। आगे वाली आयतें अभी छोड़ दो, पढ़ो, इस आयत पर गौर करो, पढ़ो उस रब के नाम से। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अलिफ बा तासा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ABCD नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके यहां कोई बच्चा छोटा हो, 3 साल का, 4 साल का, तो आप नर्सरी में एडमिशन दिलाते हैं उसको, और नर्सरी में पढ़ने वाले बच्चे को A फॉर एप्पल, B फॉर बर्ड ही पढ़ाया जाता है, अक्षर समझाए जाते हैं। डायरेक्ट उसको बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भूगोल, ज्योग्राफिया नहीं पढ़ाया जाता। अरब के लोगों का मिजाज कैसा था, वो लोग कौन सी बात समझ सकते थे और कौन सी बात उनकी अक्ल में बैठ सकती थी, इस चीज को जहन में रखते हुए मेरे भाइयों इस बात की तरफ इशारा किया गया और यह फरमाया गया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अरब के लोगों के दिल और उनके कुलूब और उनके अज़हान इस बात को एक्सेप्ट कर सकते थे, इसलिए तालीम ये दी जा रही है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। जिसने पैदा किया, वो जानते थे कि पैदा करने वाला कोई है। आज हम तो दहरिया लोग, कम्युनिस्ट लोग कहते हैं